मैं हूं उत्कर्ष तिवारी। चुनावी चर्चा में आज हम हैं चुनार में 398 चुनार विधानसभा मिर्ज़ापुर में। आपको चुनार का इतिहास बखूबी पता होगा। यहाँ पर बहुत ही पुरातत्व और पुरानी इतिहास मिलती है, जैसे चंद्रकांता, ऐसे बहुत। यहाँ पर बगल में आपको चुनार का जो किला है वो बगल में ही है। आज हम चुनावी चर्चा में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो राजनीति में आए हैं, जो कि विकासशील पार्टी वीआईपी पार्टी से यह 398 चुनार विधानसभा से यह चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारी अपनी आज घोषित किए हैं रोड शो के माध्यम से। तो भैया का नाम है अमित कुमार सिंह। भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप एक वेल सेटल्ड, आपने क्या सोचकर राजनीति में कदम रखा, और अगर जनता आपको मौका देती है तो आपने किन बिंदुओं पर, किन मुख्य समस्याओं को चिन्हित किया है और उस पर आप काम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के वक्तव्य से। उन्होंने कहा था कि अगर राजनीति में आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि कोई अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करेगा। तो उस चीज़ के लिए हमें आज आगे आना है, युवा पीढ़ी को आगे आके देश की राजनीति को एक नया दिशा देना है। रही बात मुद्दों की, तो चुनार के 3-4 ही मुद्दे हैं जिन्हें हर बार हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालती है, जैसे परेड ग्राउंड पे छोटा मिनी स्टेडियम, यहाँ पीछे घाट का निर्माण, पक्के घाट का, क्योंकि इतने साल हो गए 75 साल, आज भी वहाँ पे पक्का घाट नहीं है चुनार में, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आती हैं, चाहे देव दीपावली हो या कोई भी पूजा का आयोजन हो। उसके बाद जो हमारा एक डिमांड है वो भाई हस्तकला है। अपने यहाँ चुनार में अगर आप देखेंगे, यहाँ से स्टेशन रोड तक आपको वहाँ हस्तकला के लोग वहाँ काम करते मिलेंगे, और एक से बढ़ के एक वहाँ मूर्तिकार हैं या पोर्सलिन का काम कर रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो, तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसके बाद जो है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे पास पानी है, गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद है, हमारे पास सड़कें हैं, तो हमारे पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो आज आधुनिक सुविधाएं जो हमारे पास होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हर पार्टी इसे अपने मैनिफेस्टो में डालती है, वहाँ से मैनिफेस्टो डालने के बाद वो इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद ठंडे बस्ते में डालते हैं, 5 साल बाद फिर बाहर आएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, वही मैनिफेस्टो दोबारा से छाप के दिखाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। ये प्रक्रिया 75 साल से होते आए, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि युवा जागरूक हो गया, वर्ग आगे आ रहा है। देखिए, समय समय से बदलाव होना ज़रूरी है। भैया का कहना यह है कि जितने भी नेता हैं और जो भी चुनावी पार्टी में लोग हैं वो लोग वादे करते हैं और मुकर जाते हैं। भैया अपना प्रोफेशन और अपना जो एक तरह से एक शिक्षित, आप समझ सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 40-50 लाख के पैकेज पे होंगे, और यह अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के आ रहे होंगे। लेकिन समस्या यह है, क्या अगर जनता आपको मौका देती है, अगर आप विधायक हो जाते हैं, तो आप भी औरों की तरह अगर लखनऊ पकड़ लिए तो क्या होगा? बिल्कुल, इसीलिए हमारा जो मॉडल है ना, हम लोगों से गांव-गांव जाके कनेक्ट कर रहे हैं और हर जगह अपने लोग वहां बिठा रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है, लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लगभग सबके पास है, नहीं है तो हम देते रहते हैं। हम सबसे जिनसे भी मिलते हैं उनसे यही कहते हैं कि आप रात को 10 बजे 12 बजे जब भी आप हमें कॉल करिए, हम आपसे मिलेंगे। कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, हम आपसे मिलेंगे। अगर हमें प्रोटोकॉल तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों के बीच रहना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सड़क बनवा रहा हूँ, पुल बनवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँगा। अगर मैं हूँ, मैं आपसे आपकी तकलीफ़ें जानूंगा, जो आपकी तकलीफ़ें हैं जनता मुझे बताएगी, मैं उनको दूर करूंगा, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे जो भी समस्या हो, मैं जनता के लोगों के बीच उनकी समस्या सुन के वो सॉल्व करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, बाबा भीमराव साहब ने एक बात और कही थी कि भाई आपका अधिकार आपको छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। और जैसे देश में हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, पहले क्या होता था, आंदोलन होने से लोग अपनी बातें रखते थे, लेकिन उस बुद्धिजीवी आदमी ने जाके उनको आंदोलनकारी का नाम दे दिया, आंदोलनजीवी का नाम दे दिया। तो आप आज आंदोलन करके भी नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ करना है बदलाव, तो आपको राजनीति में उतरना होगा, आपको सक्रिय होगा, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। और इसी चीज़ के लिए विकासशील पार्टी अग्रसर है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदे वहाँ पे ले जाएंगे, और हम अपनी बातें मजबूती से रखेंगे और अपने लोगों का हम विकास करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हुए भैया चुनाव में, ये राजनीति में कदम रख रहे हैं। एक लास्ट बात, ये आपने विकासशील पार्टी से, मतलब आप टिकट लिए हैं और आप उम्मीदवारी अपनी घोषित कर रहे हैं,
तो आपको जो उत्तर प्रदेश में अन्य जो पार्टी हैं, क्या उनसे आपको क्यों संबंध नहीं है? आपने इस पार्टी में क्या, आपने इस विचारधारा क्या आपने सोच के इस पार्टी में गए आप? मैं बताता हूं, जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है वो युवा नेतृत्व है, उनका विज़न काफ़ी अच्छा है और आप बिहार में उनके काम भी देख सकते हैं। रही बात बाकी पार्टियों की, तो हर पार्टी ने एक ना एक बार यहाँ पे राज किया है। मैं बोलूँगा राज किया है, क्योंकि वो वैसा ही उन्होंने काम करा। वो आते हैं, वोट लेते हैं और राज करते हैं और चले जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं दिखाते या लोगों से मिलने नहीं आते। किसकी तकलीफ़ें सुनने आए इतने साल में, 5 साल में? कौन सा नेता आया? अगर अखिलेश बोले कि मुझे मौका दो, तो आपको तो दिया गया था 5 साल, 10 साल आप भी मौका ले चुके हैं, बीजेपी भी मौका ले चुकी है, बसपा भी मौका ले चुकी है। अब हम एक नई उम्मीद लेके आए हैं लोगों के लिए, और हम लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जैसा अभी तक होता आया, अब ये आगे नहीं होगा। चलिए, एक युवा सोच और एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्पित वर्ग से, और युवाओं को इसमें आना पड़ेगा। राजनीति, गंदी राजनीति को सुधारने के लिए आना चाहिए, और ऐसे युवाओं को तो ज़रूर आना चाहिए जो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आगे उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो वो राजनीति में भी आएंगे तो उसी हिसाब से हर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सादर धन्यवाद। हम हैं उत्कर्ष तिवारी, डिजिटल दुनिया डीडी लाइव यूट्यूब चैनल से। डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको यूट्यूब पर यह प्रदर्शित किया जा रहा है। धन्यवाद।